जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे वो हमारा रहेगा मेमोरी से। ठीक है, देखेंगे हम लोग जो मेमोरी से हमारा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आगे हमारा किस तरह का प्रश्न पूछेगा वो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, देखते हैं इसमें जो मेमोरी से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में यानी पिछले के कुछ सालों में पूछे गए हैं, और उन सारे प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में सूचना जो है वह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2015 और 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। तो कंप्यूटर जो है हमारा वह बंद हो जाता है, उसके बाद भी हमारा डेटा जो है वह बना रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या सहायक स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है हमारा रैम और रोम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा, उसका उपयोग जो है कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के भांति किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2002 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 5 कह रहा है कि सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है या सहायक मेमोरी, उसको हमको कंटिन्यू विद्युत देने की ज़रूरत नहीं होती है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो रजिस्टर जो है वह उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है हमारा रोम में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC JEE 2007 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा जो है वह हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2007 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन है हमारा? रोम है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। तो जब पावर बंद हो जाता है, ठीक है, तो वह मेमोरी अपना डाटा या कंटेंट जो खो देता है उसको हम लोग वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है। तो वह जो है हमारा रीड ओनली कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 और इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि रैम वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI 2012 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा का या कंटेंट नष्ट या गुम नहीं होते हैं। किसमें? रोम में। जी हाँ, रोम में जो भी डाटा रहता है
अगर बिजली चली भी जाती है तो वह मेमोरी से डाटा जो है वह करप्ट या डिलीट नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो रैम में, ठीक है। रैम जो है वह वोलाटाइल चिप होता है जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम को। जी हाँ, जब भी हमारा जो कंप्यूटर का निर्माण होता है तो उसमें मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो किसको? रोम को। और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस जीआरबी 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि कैसे टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है, तो कैसे टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए जो है वह सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा एनआईसीएल 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है, तो रोम का जो अपडेटेड रूप है, ठीक है, यानी सर्वाधिक उन्नत रूप वह है हमारा EEP रोम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि रोम का अभिप्राय है, तो रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी से, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि पी रोम का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। जी हाँ, एक बार अगर हम लोग पी रोम का प्रोग्राम कर देते हैं तो बाद में हम सूचना को सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो डायनेमिक रैम के डाटा को जो है 1 सेकेंड में कई बार नया किया जा सकता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और उपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, तो वह जो है वह कैश मेमोरी है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो रोम मेमोरी जो है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और SSC स्टेनो 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि पी रोम का विस्तारित रूप है, ठीक है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वह पी रोम का विस्तारित रूप है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वह रैम में, ठीक है। जी हाँ, जब भी हम कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से रैम में सेव होता चला जाता है। और यह प्रश्न हमारा 2003 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता स्टोर किए जाते हैं, तो वह किए जाते हैं रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि रोम की विशेषता है, तो रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल या परमानेंट होता है, ठीक है। रोम में जो हमारा यानी रीड ओनली मेमोरी में जो हमारा डाटा रहता है वह परमानेंट होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है। तो सीपीयू जो भी प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस करता है वह हमारा रैम में रहता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईओबी क्लर्क 2011 और सिंडिकेट बैंक क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 28 वह कह रहा है कि कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है। तो मैग्नेटिक टेप जो है वह सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड की जो है व्यवस्था करता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2010 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है। वह कहलाता है हमारा नॉन वोलेटाइल। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि रैम का पूरा रूप है। तो रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2003, 2011 और 2012 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। EPROM का पूर्ण रूप है। तो EPROM का पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 32 कह रहा है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइस करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो डिस्क को जो है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया जो है वह फॉर्मेटिंग कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। तो उसको हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि थिंक रिजिड मेटल। ठीक है। थिंक रिजिड मेटल प्लॉटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं। तो वह जो है हार्ड डिस्क कहलाता है। ठीक है। जो उच्च गति से सूचना स्टोर भी करता है और पुनः प्राप्त रखने की क्षमता भी रखता है, वह हमारा हार्ड डिस्क होता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क जो है हमारा वह नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है। तो राइट प्रोटेक्ट नॉच जो है वह हमारा डाटा को मिटने से बचाता है। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पर। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है। तो वह जो है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 38। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वह कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। जी हाँ, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वह अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं या लॉग ऑफ भी कर देते हैं तो भी हमारा डाटा जो है वह सूचना उसमें स्टोर रहता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि CD-ROM तथा CD-ROM में क्या अंतर है। तो CD-ROM जो को राइट किया जा सकता है पर CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है CD-ROM। ठीक है। और CD राइट। तो CD-ROM में हमारा जो है रीड ओनली मेमोरी होता है या इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 40 भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को जो है हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। और ये प्रश्न हमारा DSSB IT 2017 में पूछा गया है।
चलिए प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि रैम एक स्टोरेज यूनिट है। तो रैम जो है वह प्राथमिक यानी कि प्राइमरी या मेन स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। जी हाँ, और ये प्रश्न भी हमारा पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 43 कह रहा है कि सीडी रोम का पूरा रूप है। तो सीडी रोम का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें सिर्फ डाटा को पढ़ा जा सकता है, डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा 2002 और 2010 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है। तो सीडी तथा डीवीडी जो है उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बीओबी क्लर्क 2011 और एसबीआई क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि सीडी रॉ डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है। जी हाँ, सीडी रॉ डिस्क पर जो है पहले से जो सूचना रहता है उसको मिटाकर हम लोग बार बार राइट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। और यह प्रश्न भी हमारा आईओबी क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि सीडी रॉ पर आप सूचना को जो है रीड राइट व री राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि सीडी रॉ का पूरा रूप है। तो सीडी रॉ का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क री रीटेबल। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। तो डिस्क पर जो सूचना को स्टोर किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर्स में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप है। तो कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप है राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम यानी कि संक्षिप्त रूप है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि बार बार पूछा गया है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त रूप है वह है CDRW, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है आईबीपीएस क्लर्क 2014 और एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं। तो लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को हम लोग पेजिंग कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी डीईओ 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है हमारा निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010, 2014, 2011 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 54 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना जो है वह रिट्रीव कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि स्टोरेज की कम जगह से अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है हम लोग फाइल कंप्रेशन का उपयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा एसएससी जीएल 2004 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है
प्रति बिट स्टोर की कम लागत, तो वह हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और IBPS क्लर्क 2011 में ये प्रश्न हमारा पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 57 कह रहा है कि बैकअप का अर्थ है, ठीक है। तो बैकअप का अर्थ होता है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना, ठीक है। यानी कि बैकअप का मतलब होता है जो अगर हमारा डाटा कहीं खो जाए या डिलीट हो जाए या करप्ट कर जाए तो उसको हम लोग कहीं और भी कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे अगर हमारा डाटा है वो लैपटॉप में है या डेस्कटॉप में है तो उसको हम लोग पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में, इन सभी में बैकअप के रूप में रख सकते हैं, अपने मेल आईडी पे रख सकते हैं। तो ये सभी बैकअप के रूप हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, तो उसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 59 कह रहा है कि हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय कहलाता है, तो वह जो है एक्सेस टाइम कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 60 हमारा कह रहा है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है सबसे कम है, तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है वह सबसे कम है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 61 कह रहा है कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, तो रजिस्टर जो है हमारा वह सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा DSSB IT 2017 और SSC 2012 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग की एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे, इसलिए आप लोग इस सारे प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा एक्सेस टाइम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है, तो किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता जो है वह स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, तो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा RRB 2005 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में स्थित अस्थाई यानी परमानेंट मेमोरी कहलाता है, तो कंप्यूटर में स्थित अस्थाई या परमानेंट मेमोरी जो है वह हमारा रोम कहलाता है, यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है DSSB IT 2017 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है, तो कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन है, वह है हमारा वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि DVD का विस्तारित रूप है, तो DVD का विस्तारित रूप है डिजिटल वीडियो, ठीक है, वर्सटाइल डिस्क। प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क CD में होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD में जो है वह ऑप्टिकल भंडारण होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RRB 2005 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग प्रैक्टिस बार बार करके जाएं एग्जाम में, ताकि वहाँ दिक्कत न हो, या अगर एक बार में समझ गए तो और अच्छी बात है। चलिए प्रश्न संख्या 69 पर हम लोग चलते हैं। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है, तो वह जो है हमारा रीड ओनली कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 14 में लगातार पूछा है, इस दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 71 हमारा जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार है। तो कंप्यूटर में जो स्मृति का प्रकार है वह हमारा सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ठीक है, ये सभी जो हमारे स्मृति के प्रकार हैं। और यह प्रश्न हमारा 2003 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 72 कह रहा है कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो पीसी पर जो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा डाटा जो है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट जो है वह रैम में स्टोर होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो वह हमारा चुंबकीय टेप या डिस्क कहलाता है, ठीक है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। और यह प्रश्न हमारा 2003 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 74 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। तो वह जो है हमारा चिप कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 75 हमारा कह रहा है कि पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 हमारा कह रहा है कि कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग जो है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 हमारा कह रहा है कि पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो रजिस्टर जो है उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम या ईपी रोम में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी जेई 2007 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 79 कह रहा है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम जो है वह है हमारा सीडी रॉ, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन होता है? रोम होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 81 हमारा कह रहा है कि सीडी पर आप कर सकते हैं। तो सीडी पर हम लोग पढ़ना और लिखना दोनों कार्य कर सकते हैं। और यह प्रश्न भी हमारा एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 82 कह रहा है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वह निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है आईएएस 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 84 कह रहा है कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय जो है हमारा एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 85 कह रहा है कि सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी जो है वह हमारा रजिस्टर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 86 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या हमारा 86 जो है वह कह रहा है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। तो किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम लोग स्टोरेज क्षमता कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 87 कह रहा है कि जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है
तो वह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जो डाटा खो देता है कंप्यूटर के बंद होने पर या शट डाउन होने पर। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 88, वह कह रहा है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल रीड, ठीक है, यानी रीड ओनली उसको कहा जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 89, वह कह रहा है कि रैम जो है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। रैम में जो है डाटा बनाए रखने के लिए लगातार जो है उसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI 2012 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 90 हमारा कह रहा है कि जब बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स गुम या नष्ट नहीं होते हैं, मेमोरी के नाम हैं। तो बिजली के बंद हो जाने पर भी जो है मेमोरी इसके डाटा जो है हमारा करप्ट या नष्ट नहीं होता है, तो उस मेमोरी का नाम है रोम, EPROM और EEPROM, ठीक है। इन सभी से जो है बिजली बंद हो जाने के बाद भी जो है डाटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें ताकि वहाँ दिक्कत न हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।